विकसित होता है वो कृष्ण बन जाता है। आनंद लूटने वाला और आनंद लुटाने वाला बन जाता है। वाल्मीकि जी जब लुटेरे थे अपने पूर्व जीवन में बड़े भयानक थे, लुटेरे थे। नारद जी का एक उपदेश उनको लग गया और वो महान बन गए। तो मतलब महानता पड़ी तो होगी ना, महानता मौजूद नहीं होगी उनके अंदर तब तो कुछ नहीं निकलता ना, होगी तभी तो प्रकट होती थी। नारद जी का उपदेश तभी सफल हुआ कि उसमें महानता पड़ी थी, लेकिन महानता पड़ी थी फिर भी लूट कर रहे थे, फिर भी लुटेरे थे। क्योंकि महानता हमारे भीतर पड़ी हो ये पर्याप्त नहीं है, उसको कोई नारद जी प्रकट कर दे, ये महत्वपूर्ण है। बीज पानी से विकसित होता है। बीज के विकास के लिए भूमि चाहिए और पानी चाहिए, इससे बीज विकसित होता है। हम सब सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, लेकिन जब हम लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी भूमिका बनती है, कितना पुरुषार्थ करते हैं किसान लोग अपनी भूमि को ठीक ठाक रखने के लिए। उसमें कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, वो ऊपर नीचे है, ऊंचा नीचा है तो उसका कुछ उसको सीधा करना होता है, नहीं तो एक ही जगह पे पानी भर जाएगा। तो वो ऊंचा नीचा है तो उसको सीधा करेंगे, कुछ समय समय पर उसमें नई मिट्टी डालेंगे, उसमें गोबर वगैरह देते रहेंगे। इस प्रकार से भूमि धीरे धीरे ठीक होती है। बस इसी प्रकार से व्रत से, यात्राओं से, दर्शन से, पाठ से, कीर्तन से, जप तप आदि करने से, इस प्रकार के सदाचार और संस्कार से धीरे धीरे हमारी भूमि फलद्रुप भूमि बन जाती है। और ऐसे में कोई संत के द्वारा जब कोई धारा प्राप्त होती है तो उसके अंकुरित होने की व्यवस्था बन जाती है। देखो ऐसे भी होता है कि सत्संग तो होता है, लेकिन सत्संग होने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर सच्चिदानंद अंकुरित हो जाता है, कुछ लोगों में नहीं होता, क्योंकि उसमें अभी भूमि नहीं बनी है। संत वही होते हैं, वही संत, उसी संत का सत्संग एक जागृत हो जाता है, दूसरा उसी सत्संग में सो जाता है। वही संत जब सत्संग कराता है तो उसी के सत्संग में एक व्यक्ति की जन्म जन्म की नींद खुल जाती है और उसी के पास में कोई सो जाता है। मतलब सो जाना गलत नहीं है, नींद आ जाए सत्संग में कोई बात नहीं, फिर भी आपकी सुरती इसमें होगी, आपकी चेतना इसमें होगी। बात यह है कि किसी की जन्म जन्म की नींद खुल जाती है सत्संग में, लेकिन वही सत्संग उसी के पास में बैठा कोई सुन रहा है, उसी को उस प्रकार की जागृति नहीं देता। संत वही, सत्संग वही, तो फिर क्या फर्क है? तो वो फर्क भूमिका है। दोनों के माता पिता अलग है, दोनों के पूर्व जन्म के जो कुछ संस्करण लेकर के आए हैं, हजारों लाखों जन्मों का जो लेकर के आए हैं, वो संस्कार दोनों के अलग अलग हैं। माता पिता के संस्कार दोनों के अलग अलग हैं, दोनों की धातु अलग अलग है और दोनों का पुरुषार्थ अलग है। एक जैसा पुरुषार्थ दोनों का नहीं है अपनी भूमिका बनाने का, इससे भूमिका बनती है। देखो, त्वरित लाभ की अपेक्षा न करो कि आज एकादशी रख ली तो क्या फायदा हुआ, आज 5 माला जप ली क्या फायदा हुआ, अभी मंदिर जाके 10 मिनट पूजा कर ली इससे क्या फायदा हुआ, अभी दर्शन कर लिया तो क्या फायदा हुआ, आज पाठ कर लिया सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, तो क्या फायदा हुआ। ये त्वरित लाभ की न सोचो, भूमिका क्रम से बनती है, क्रमशः स्थिति बनती है, क्रमशः भूमिका बनेगी। भूमिका बनाने के लिए
कोई ना कोई सदाचार, कोई ना कोई सत्कर्म नियमित रूप से करते रहो, एक दिन तो लाभ हो जाएगा। कोई एक जगह पर आप रोज 10 प्रहार करो, एक ही मिट्टी में 10 प्रहार रोज नियम कर लो कि यहाँ सुबह 10 प्रहार करना है, शाम को 10 टकोरा लगाना है, एक दिन कुआं बन जाएगा ना। भूमिका क्रम से बनती है। अभी अभी पाठ कर लिया, अभी अभी कोई लाभ हो जाए, अभी अभी जप कर लिया, अभी अभी कोई वो हो भी जाए कभी, लेकिन उसमें हमें नहीं फंसना है, हमें अपनी भूमिका बनानी